एक महिला दरोगा एक व्यक्ति के कमरे पर जाकर के उसकी बेल बजाती हैं। तभी वो व्यक्ति निकल करके बाहर आता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने एक महिला पुलिस में खड़ी हुई है। वो महिला पुलिस को देख करके एकदम से चौंक जाता है और डर जाता है और सोचने लगता है कि मेरे दरवाजे पर पुलिस क्यों आई है। तब वो कहता है, हाँ जी मैडम, बताइए क्या काम है। तब वो महिला दरोगा जो होती है वो कहती हैं कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है, एक लड़की ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये बात सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है, परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैडम जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा, फिर मेरे खिलाफ किसने कंप्लेंट की है, आखिर मैं क्या करूं। तब वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ थाने चलो, तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी आखिर तुमने किसके साथ क्या किया है और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किसने की है। अब जब पुलिस उसे ले जा रही है तो उसे जाना उसकी मजबूरी बन जाती है। फिर वो व्यक्ति उन मैडम के साथ उस गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है और फिर वो मैडम उस गाड़ी को लेकर के थाने नहीं जाती, सीधी अपने रूम पर पहुंचती हैं उस व्यक्ति को लेकर। अब जब रूम पर पहुंचती हैं तो फिर उस व्यक्ति के साथ फिर वो कृत्य करती हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक महिला पुलिस एक व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है। पुलिस के लिए तो जनता की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, क्राइम खत्म करने के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है, लेकिन वही पुलिस अगर ऐसा क्राइम करने लगे तो आम जनता और नागरिक लोगों में और फिर पुलिस में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि उस महिला पुलिस ने उस व्यक्ति के साथ ऐसा कौन सा कृत्य किया था जिसे जो भी सुनता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी सुनकर के आप भी परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक महिला दरोगा ऐसा कैसे कर सकती है। तो साथियों आइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ सके और हम इसी प्रकार की इंटरेस्ट कहानियां और क्राइम संबंधित जानकारी आपको देते रहें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों ये कहानी उस समय की है 2021 में, जब कोरोना काल का समय आया था। कोरोना काल में हर व्यक्ति अपने घर में पैक था। कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर निकल करके जाता था और पुलिस उसे देख लेती थी तो उसके खिलाफ या तो कार्रवाई करती थी या फिर उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी किया करती थी। और फिर कोई व्यक्ति अपनी मजबूरी बताता था या कहीं पर उसे अर्जेंट जाना होता था तो वो पूरी हिस्ट्री उसे लिखवा करके पुलिस को तभी जाया करता था। एक व्यक्ति जिसका नाम चिंटू होता है, चिंटू भी एक विभाग में कहीं पर तैनात था और वो शाम के वक्त निकल करके जब जा रहा था तो वहां पर रास्ते में कोरोना काल के समय एक महिला दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले। अगर कोई अर्जेंट काम से निकलता है तो उसकी पूरी इंक्वायरी लो कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसी समय एक जो महिला दरोगा होती हैं शिल्पी, वो वहीं के पड़ोसी नजदीक के थाने में तैनात थी। तभी उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल वो महिला दरोगा अपने कांस्टेबलों से कह के रुकवा लेती हैं और फिर उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बताता है कि मेरा नाम चिंटू है और मैं इस विभाग में, बिजली विभाग में कर्मचारी हूँ और मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा रोज का आना जाना रहता है। तब वो मैडम अपने कांस्टेबल से कहती हैं कि इसका नाम और इसका फोन नंबर कॉपी पे नोट कर लो, इसका एड्रेस भी नोट कर लो, तब इसे जाने दो। तब वो कांस्टेबल जो होता है उस चिंटू का नाम लिख लेता है, मोबाइल नंबर लिख लेता है और उसका एड्रेस भी नोट कर लेता है। अब जब एड्रेस वगैरह नोट करने के बाद में मैडम कहती हैं कि अब इसे जाने दो, क्योंकि चिंटू देखने में नौजवान और खूबसूरत लड़का था। फिर वो चला जाता है। इसी प्रकार से 2-4 दिन बीत जाते हैं और 2-4 दिन बीतने के बाद में एक दिन वही महिला जो दरोगा होती हैं जिनका नाम शिल्पा था, वो शिल्पा उसी चिंटू के दरवाजे पर जाकर के बेल डोर बजाती हैं और वो सादा कपड़ों में थी। और बेल डोर जब बजाती हैं तब वो व्यक्ति निकल करके बाहर आता है और जब बाहर निकल करके आता है तब वो व्यक्ति पुलिस को देख करके चौंक जाता है और वो उन मैडम का चेहरा भी पहचान लेता है और सोचने लगता है कि ये मैडम तो उस दिन चेक इन कर रही थी और इन्होंने हमारा फोन नंबर एड्रेस नोट किया था, वही मैडम है। तब वो
सोचता है कि आखिर पुलिस दरवाजे पर आई क्यों है। तब वो कहता है कि हाँ जी मैडम, आपका क्या काम है, आप मुझे बताइए। तब वो महिला दरोगा शिल्पा कहती हैं कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। एक लड़की ने कंप्लेंट दी है कि आपने किसी लड़की के साथ पहले प्रेम प्रसंग चलाया था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने मेरे लिए कंप्लेंट दी है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। ये बात सुनकर के चिंटू बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैडम जी, मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया है, फिर मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने दी है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी की साजिश हो, कोई मुझे झूठा फंसा रहा हो, किसी का कोई षड्यंत्र हो? मैडम कहती है इस बारे में मैं नहीं जानती, मेरे पास कंप्लेंट आई है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूं। तब वो कहती हैं कि चलो तत्काल इसी समय गाड़ी में बैठो और थाने चलना पड़ेगा। लेकिन मैडम जो थी सादा कपड़ों में थी। अब उस व्यक्ति को लेकर के वो मैडम शिल्पा अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं और थाने की बजाय वो सीधी लेकर के अपने रूम पर पहुंचती हैं। और रूम पर पहुंचती हैं, फिर वो चिंटू पूछता है कि मैडम जी, आप मुझे कहाँ लेकर के आई हैं? आप तो थाने की बात कर रही थी। तब वो कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, शांत रहो, सब पता चल जाएगा। फिर वो मैडम कमरे में लेकर के जाती हैं और फिर वो कमरे का दरवाजा बंद करती हैं और फिर अपने कपड़े उतार देती हैं और फिर कमरे में जाती हैं। कमरे में जाती हैं तो दारू की बोतल निकाल करके लाती हैं, 2 गिलास लेकर के आती हैं और फिर वहीं खड़ी हो जाती हैं और चिंटू से कहती हैं कि चिंटू तुम पैक बनाओ। ये दृश्य जब वो चिंटू देखता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर ये महिला पुलिस में है और ये कौन सा कृत्य कर रही हैं और हमसे क्या करवा रही हैं। तब वो कहता है कि मैडम जी, मैं दारू नहीं पीता, मैंने कभी दारू नहीं पी है और फिर मैं कैसे पैक बना सकता हूँ, मुझे तो जानकारी भी नहीं है। वो कहती हैं कि चुपचाप पैक बनाओ, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है और मैं तुम्हारे खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। चिंटू डर जाता है और पुलिस के सामने जायज सी बात है, साधारण व्यक्ति डर ही जाता है। फिर चिंटू पैक बनाता है, लेकिन इधर तो चिंटू पैक बनाता है और फिर वो दोनों मतलब वहीं बैठ जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि चिंटू तुम एक पैक पियो, एक मैं पीती हूँ। लेकिन चिंटू हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मैडम जी, मैंने कभी दारू नहीं पी है। फिर वो मैडम डांट लगा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पीनी पड़ेगी। तभी वो चिंटू डर की वजह से उस पैक को पी लेता है, मैडम भी पी लेती हैं। कुछ देर के बाद जब मैडम को नशा होता है, फिर वो धीरे धीरे अपने तन से कपड़ा उतारना शुरू कर देती हैं। जैसे ही वो अपना सूट उतारती हैं तो उनकी जब शरीर की सुंदरता को जब चिंटू देखता है तो उसकी आंखें चिलबिला जाती हैं और फिर टकटकी लगाए मैडम की तरफ देखने लगता है। लेकिन एक बार उसके मन में आता है कि ये महिला पुलिस है, शायद हो सकता है मेरे साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे दें, मेरे खिलाफ कोई केस बना दें, इसलिए वो गर्दन नीचे झुका लेता है। लेकिन फिर मैडम थोड़ी देर के बाद में जो सलवार पहने होती हैं वो भी उतार देती हैं और निर्वस्त्र हो जाती हैं। और निर्वस्त्र बदन को जब वो चिंटू देखता है तो फिर वो भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आपा खोने लगता है। लेकिन बार बार उसका मन डर करता है कि ये पुलिस में है, इसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन उसकी जब सुंदरता को जब चिंटू देखता है, उनके हुस्न को देखता है, शरीर की सुंदरता की जब उसके मन में जब आशा लग जाती है तो फिर वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता और मैडम उसके पास आकर के बैठ जाती हैं और उसके शरीर को जब टच करती हैं चिंटू के, तो उसका शरीर जो होता है रोंगटा खड़ा हो जाता है और फिर चिंटू तुरंत उनकी कौली भर लेता है। वो मैडम भी उसकी कौली भर लेती हैं। लेकिन कुछ होने से पहले वो मैडम कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ कमरे में चलना पड़ेगा। चिंटू अब तो उसके ऊपर भी इसका भूत सवार हो चुका था, उधर मैडम भी इश्क में अंधी हो चुकी थी, दीवानी हो चुकी थी। उन्हें भी नहीं पता था कि मैं किस व्यक्ति के साथ क्या कर रही हूँ। तभी वो उसे लेकर के बेडरूम में जाती हैं और बेडरूम में अपने बेड पर उस चिंटू को धकेल देती हैं और फिर उसके भी कपड़े उतारती हैं वो अपने हाथों से। और फिर दोनों लोग उस बेडरूम में पूरी रात वो कृत्य करते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर आगे सवेरा होता है, फिर क्या चिंटू के साथ में होता है ये आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूरी रात वो मैडम और चिंटू उस बेडरूम में वही सब कृत्य करते हैं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। पूरी रात वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। सवेरा जब होता है तब सुबह के 4 बजे वो दोनों सो जाते हैं और फिर मैडम की जब आंख खुलती है और इधर चिंटू की जब आंख खुलती है तो चिंटू भी डर जाता है, उसका भी नशा कम हो जाता है, मैडम का भी नशा कम हो जाता है। फिर मैडम कहती हैं कि चिंटू देखो, अगर तुम्हें बचना है
तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं मुकदमा दायर कर दूंगी, तुम्हें जेल भेज दूंगी। चिंटू डर जाता है, कहता है कि ठीक है मैडम, जब आप मुझे बुलाएंगी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। इस प्रकार से वो मैडम जब भी फोन करके चिंटू को बुलाती हैं, और बुलाने के बाद में जब भी चिंटू उनके पास आता है तो मैडम वही दृश्य उसके सामने दोहरा देती हैं, जिसे देख करके वो चिंटू अपने आप पर आपा खो देता है और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैडम के साथ शारीरिक संबंध पूरी नाइट बनाता है। इस प्रकार से एक आध महीना गुजर जाता है, लेकिन एक दिन चिंटू उन्हीं मैडम के साथ बेडरूम में शारीरिक संबंध बना ही रहा था। तभी तक एक व्यक्ति उन मैडम के रूम की बेल बजा देता है। अब मैडम उस चिंटू से कहते हैं कि तुम यहीं पर बेड के नीचे छुप जाओ और मैं देखती हूँ आखिर कौन है। फिर वो मैडम कपड़े पहन करके अपना दरवाजा खोलती हैं तो एक पुलिस वाला होता है और वो अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करता है तब उस पर बहुत ज्यादा झुंझलाने लगता है और कहने लगता है कि इतनी देर तुमने दरवाजा खोलने में कैसे लगा दी, और तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रही हो। पहले तुम मुझे रोज अपने यहाँ पर बुलाती थी और अब मेरे पर तुमने ऐसे आरोप लगा दिए हैं। या तो तुम अपने आरोप वापस ले लो या फिर मुझे यहाँ से बरी कर दो कि मैं तुम्हारे साथ कोई मेरा संबंध नहीं। इस प्रकार से वो दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही थी, और वो व्यक्ति उन मैडम के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से गुस्सा होकर के वार्तालाप कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो मैडम कहती हैं कि मैं तुझे ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, और मैं ऐसे अगर छोड़ती रही तो फिर मेरा क्या फायदा होगा पुलिस में रहने का। फिर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, काफी देर झगड़ा होता रहता है, लेकिन वो चिंटू जो था बेड के नीचे से उस व्यक्ति का चेहरा देख लेता है, और कुछ देर के बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। मैडम फिर किवाड़ को बंद करके, दरवाजा बंद करके उसी चिंटू के पास पहुंचती हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। लेकिन चिंटू पूछता है कि मैडम जी, ये कौन व्यक्ति था जो आप पर इस कदर से भड़क रहा था जैसे कि आप उसकी पत्नी हो, और आपने क्या चार्ज लगा दिया है, कैसे फंसा दिया है। फिर वो कहती है कि तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा पर्सनल मामला है और तुम इन बातों की जानकारी ना रखो सो ही अच्छा है। अब चिंटू को वो डांट देती, चिंटू परेशान हो जाता है, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं चिंटू का वो शोषण करती रहती है। चिंटू परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि इन मैडम से अब दूरियां ही बनाना उचित है, क्योंकि उस व्यक्ति की बातें चिंटू ने सारी सुन ली थी। एक दिन वो मैडम उसी चिंटू को फोन लगाती हैं, लेकिन चिंटू फोन नहीं उठाता। जब फोन नहीं उठाता तो वो काफी परेशान हो जाती हैं, लेकिन शाम के वक्त भी फोन लगाती हैं, फोन नहीं उठाता। फिर दूसरे दिन फोन लगाती हैं, तब वो फोन जो होता है एक महिला उठाती है। उधर से एक महिला फोन उठाती है, इधर से महिला पुलिस दरोगा फोन करती हैं। तब वो पूछती हैं कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो उस चिंटू की जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम कौन हो। फिर वो कहती है कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बोल रही हूँ, चिंटू कहाँ है। तब वो कहती है कि चिंटू तो सो रहे हैं। ये बात सुनकर के वो देरी नहीं करती, दरोगा तुरंत उसी चिंटू के रूम पर पहुंच जाती है, क्योंकि चिंटू ने पहले उस दरोगा से ये कह दिया था कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। तभी वो जब रूम पर पहुंचती हैं तो चिंटू तो सो रहा था। उसकी पत्नी जो थी वो दरवाजा खोलती है और सामने जब पुलिस को देखती है तो वो चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर पुलिस क्यों आई है। तब वो कहती है कि चिंटू को बुलाओ। तब वो चिंटू को बुलाती है, और मैडम जब अंदर बढ़ करके जाती हैं तो देखती हैं कि एक बच्चा बेड पर सो रहा है। फिर वो पूछती हैं मैडम पुलिस इंस्पेक्टर शिल्पा की, ये बच्चा किसका है। फिर वो मैडम कहती हैं चिंटू की पत्नी की, ये हमारा बच्चा है। ये बात सुनकर के वो उनके अंदर गुस्सा बहुत तेजी से आता है, बौखला जाती हैं, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करती रहती हैं। तभी वो चिंटू का हाथ पकड़ती हैं और उसे घसीटती हुई अपनी गाड़ी में बिठाती हैं और लेकर के सीधे अपने रूम पर पहुंचती हैं। चिंटू कहता है कि मैडम जी, आप मुझे यहाँ क्यों घसीट करके लाई हैं। तभी वो चिंटू के 2-3 तमाचे भी जड़ देती हैं शिल्पा मैडम, और कहती हैं कि तूने मुझसे झूठ बोला था कि तेरी शादी नहीं हुई है। अभी मैंने जब जाकर के देखा तो तेरी पत्नी ने फोन उठाया था, और तेरी एक बच्ची भी है और तेरी पत्नी भी है, और तू मुझसे झूठ बोल रहा था। तुझे पता है कि मैं तुझे कौन सी केस में डाल सकती हूँ, सारे जीवन तू जेल से नहीं निकलेगा। इसलिए तूने मेरे साथ जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि मैं तेरे साथ अपना जीवन बिताना चाह रही थी, तुझसे शादी करना चाह रही थी। अब चिंटू सोचता है कि मैं अब ज्यादा जाल में फंसता जा रहा हूं, अब इन मैडम से कैसे निकलना चाहिए। तब वो कहती है कि चल
निकल यहाँ से, जब मैं तुझे बुलाऊंगी तब तुझे मेरे पास आना है। क्योंकि उस दिन तो मैडम का दिमाग खराब हो चुका था, इस वजह से वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही थी। अब चिंटू वहां से चला जाता है, सोचने लगता है कि ये मैडम से छुटकारा पाने के लिए मुझे उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो एक दिन इन्हीं के कमरे पे आया था और मैं बेड के नीचे छुपा हुआ इनकी बातें सुन रहा था। तभी वो थाने में जाते हैं चिंटू और उस व्यक्ति का एड्रेस पूछते हैं। तभी कोई बता देता है कि वो दूसरे थाने में तैनात हैं और वहां के पुलिस में तैनात हैं, दरोगा हैं। तब वो उस थाने में पहुंचते हैं। उस व्यक्ति का नाम विजय होता है और फिर वो विजय के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दरोगाई साहब, एक बात मुझे बताइए कि आप उस दिन शिल्पा मैडम के जब रूम पर गए थे तो आपका क्या झगड़ा हो रहा था। तब वो विजय कहता है कि तुम्हें इस मामले से क्या लेना देना है और क्या झगड़ा हो रहा था, वो हमारी आपस की बात है और तुम इन बातों को क्यों पूछ रहे हो, तुम कहाँ थे, क्या तुमने क्या देखा था, क्या सुना था। फिर वो चिंटू कहता है कि सर आप परेशान मत होइए, उस दिन मैं भी मैडम के ही कमरे में बेड के नीचे छुपा हुआ था और आपकी बातें जब सुनी मैंने तो मेरे भी होश उड़ गए कि आखिर बात क्या है, ये मैडम सभी के साथ क्या कर रही हैं। ये बात जब वो विजय सुनता है तो फिर वो ठंडा पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस महिला के तुम चक्कर में पड़ गए हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। क्योंकि वो बहुत ही फ्रॉड महिला है, वो पुलिस में है, इसलिए पुलिस का रुहाब दिखा करके सभी को अपने बस में करती है, उससे शारीरिक संबंध बनाती है, उससे लूटती है और उसे केस में फंसा देती है, फिर उससे पैसा लेती है और इस प्रकार से लोगों को वो लूटना शुरू कर रही है। उसने मुझे भी अपने प्यार जाल में फंसाया था, मुझसे भी शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने कई धाराओं में, कई केसों में मुझ पर मुकदमा दायर कर दिया है और मुकदमा अभी मेरा मतलब फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूं और उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। और जिस दिन फाइनल हो गया, वो जीत गई केस में, तो मैं सस्पेंड भी हो जाऊंगा और मुझे जेल भी जाना पड़ेगा और वो मैडम आपको भी ब्लैकमेल करेगी। वो कहता है चिंटू कि मैं ब्लैकमेल करेगी नहीं, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, उसने बहुत ज्यादा मुझे खरी खोटी सुनाई है। तब वो कहता है कि आप निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें राय दूंगा और तुम उस मैडम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हो। फिर वो जो दरोगा होता है विजय, वो कहता है कि तुम एप्लीकेशन लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचो और कह दो कि ये मैडम मुझे केस में फंसाने की धमकी देकर के मेरा शोषण कर रही है और शोषण करने के बाद मैं इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता हूं तो ये मुझे ब्लैकमेल करती है, केस में फंसाने की, जेल भेजने की धमकी देती है। ये बात जब उसकी वो मान लेता है चिंटू और फिर एसएसपी के साथ में, डीआईजी के पास में, सबके पास में जब जाता है, अपनी समस्या सुनाता है, आप बीती सुनाता है, तो वहां के आला अधिकारी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और विश्वास करते हैं तो फिर वो व्यक्ति आकर के गवाही भी देता है कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, वो मैडम इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं। जो इस दरोगा था, दूसरे थाने में तैनात था, जिसका नाम विजय था, वो भी अधिकारियों के पास आकर के गवाही देता है और अपनी भी आप बीती सुनाता है कि सर मुझ पर भी केस चल रहे हैं, उसने मुझे भी अपने जाल में फंसा लिया था। फिर बड़े बड़े अधिकारियों को विश्वास हो जाता है, फिर ये जांच सीओ सिटी को दी जाती है, सीओ सिटी उसके खिलाफ जांच करते हैं और वो बात बिल्कुल सही निकलती है। फिर वो मैडम के लिए सस्पेंड तुरंत कर देते हैं और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है और उसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है। मुकदमा दायर होने के बाद में कोर्ट में केस चलता है। अगर कोर्ट में केस चलने के बाद अगर वो केस हार जाती है तो उसे जेल होगी, अगर नहीं होती है तो फिर छूट जाएगी। इस प्रकार से बड़ी ही होशियारी से उस व्यक्ति से मिलकर के चिंटू उस मैडम से छूट पाया जाल से। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करने का हमारा